तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम लोग एडवांस ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आज कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, कौन से हमें यूज़ करने चाहिए और कितने टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेडर को कितने यूज़ करने चाहिए जो एक्चुअल में मार्केट में हमें काम आते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये आज कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है। देन हम लोग देखेंगे कि इंक्लूडेड हमारी ट्रेडिंग जो स्टाइल है, मान लो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक को कैसे इसके अंदर इंक्लूडेड करूँ। इसके अंदर मेरे को अगर ट्रेडिंग में मिलाना है तो मैं इसको कैंडलस्टिक को इंक्लूड कैसे करूँ। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि कैंडलस्टिक कभी तो काम करती है। मान लो मार्केट आ रहा है, यहाँ पर कोई कैंडल बनी, एंगल्फिंग कैंडल, तो कभी कभी तो ये काम करती है, लेकिन सम टाइम कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कैंडल बनी और मार्केट फिर से नीचे आ गया। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अभी मार्केट क्या हो चुका है, बहुत एक्सपेंड हो चुका है। तो कैंडल्स का ये मत समझो, जैसे कि हम लोग एंगल्फिंग कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं, एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा हो गया बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग है, वीक लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन मार्केट में आपको वीक मिलेगी। लेकिन आपका मार्केट इतना एक्सपेंड हो चुका है कि ये दो कैंडलस्टिक यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती हैं। एंगल्फिंग कैंडल अब के टाइम कैसा बनेगा, जो रियल पहचान है वो बताते हैं आज के दिन। जो देखो बुक की थ्योरी है ना, वो नहीं देखेंगे, ओनली फॉर उनको डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे थ्योरी होती है, फिर लाइव मार्केट में कैसे होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं गूगल पर और वहाँ पर सर्च करते हैं हाउ मैनी टाइप्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न इन शेयर मार्केट। ठीक है, ये सर्च करते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि कितने टाइप की कैंडल होती है, कितने टाइप से मार्केट, और हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर 40 टाइप की यहाँ पर हमें कैंडल देखने को मिलती है, 40 टाइप की। लेकिन क्या हमें सब पढ़नी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो आपके एक्चुअल में काम आती है, जो डेली ट्रेडिंग में बनती रहती है, वही कैंडल हमारे काम की है, बाकी की कोई भी कैंडल हमारे लिए काम की नहीं है। तो फर्स्ट मैंने एक चार्ट बना रखा है, उसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे हमको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो देखो यहाँ पर मैंने एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। एंगल्फिंग कैंडल फर्स्ट हमारे काम आएगी, दूसरी आएगी हैमर, तीसरी आएगी डोजी। अब एंगल्फिंग कैंडल में देखो मैंने यहाँ पर एक तो बुलिश एंगल्फिंग, एक बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश अरामी और बेरिश अरामी, ये चारों कैंडलस्टिक एक ही टाइप की है। बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश अरामी, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश अरामी, ये सेम है। हैमर के अंदर दो ही कैंडल होती है, एक तो बुलिश हैमर और एक बेरिश हैमर। एक जो नीचे स्पॉट पर बनती है, एक होती है जो ऊपर टॉप पे बनती है। डोजी के टाइप में एक तो देखो बुलिश डोजी होती है, एक बेरिश डोजी। उसके बाद आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल लो या फिर ग्रेव स्टैंड डोजी बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन डोजी का जो पैटर्न होता है वो यही होता है। जो ये हमारी बॉडी होती है ना, वो किसी में यहाँ पर होती है, किसी में यहाँ पर होती है, बस इतना ही फर्क है। बाकी डोजी का काम सिंपल इतना है कि जैसे कि हम लोग कोई कैंडल बनती है तो उसमें विक बड़ी होती है और बॉडी नाम मात्र की होती है, होती भी नहीं है, तो ये है डोजी। ठीक है, अब चलो हम लोग एक बार थ्योरी देख लेते हैं इन सब चीज़ें, और फिर रियल मार्केट में हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्फिंग, तो एंगल्फिंग कैंडल में क्या है, देखो ये रेड कैंडल बनी, मार्केट गिरता हुआ रहा है। ये एक ग्रीन कैंडल जिसकी ओपनिंग तो होगी रेड वाली कैंडल की, जो क्लोजिंग है उसके नीचे, और इसकी ओपनिंग के ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी, वही सेम में होगा। अब चलते हैं हैमर में। तो हैमर देखो हथौड़ा टाइप का होता है। हथौड़ा अगर स्पॉट पे बना है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, लेकिन अगर बॉटम मान लो टॉप पे बना है, तो टॉप पे बना है तो मार्केट नीचे गिरने के चांस है। अब चलते हैं डॉलर। देखो सिंपल है, ये सब चीज़ें हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एक ट्रेडर को पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि मैं यही फिर से वो थ्योरी बताऊं कि ये डोजी है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। ये सब नॉर्मली है, ये आप कहीं से भी गूगल पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग रियल मार्केट में देखने वाले हैं कि रियल मार्केट में कैसे पहचान करनी है। तो ये देखो डोजी, बुलिश डोजी, बेरिश डोजी, और ये लॉन्ग टेल वाली डोजी हो गई, ये ग्रेवस्टोन डोजी, जिसमें ऊपर की साइड वीक होती है और नीचे की तरफ छोटी सी बॉडी होती है। इसमें वीक नीचे की तरफ होती है, बॉडी ऊपर की तरफ होती है, कि मार्केट में जो सेलर्स है वो पुश नहीं कर रहे, बाइस ने यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन लास्ट में जाके फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अभी चलते हैं हम लोग बिटकॉइन में। ठीक है, तो बिटकॉइन में डिस्कस करेंगे, ये आज का हमारा ट्रेड था, तो डिलीट करते हैं एंड रियल एग्जांपल देखते हैं। अब देखो कभी भी है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, दो कैंडल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर कैंडल देख रहे हो तो आपको कम से कम भी इतनी सारी कैंडल का मिक्सचर देखना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैंडल स्टिक
एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती है। अगर आप 2 कैंडल देखोगे, देखो मार्केट यहाँ से चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बना रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये एंगल्फिंग कैंडल बना रहा है, ये यहाँ पर हमारी छोटी सी डोजी कैंडल बना रहा है, ये हैमर बना रहा है, बट ये वर्क नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट देखो कब वर्क करेगा, या तो वो सपोर्ट पे बने या फिर वो रेजिस्टेंस पे बने। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर बन रहा है कोई कैंडल, मान लो सपोर्ट पे बना तो काम करेगा, रेजिस्टेंस पे बना है तो काम करेगा। और ऐसे भी नहीं है कि मान लो सपोर्ट पे यहाँ पर दिखा, आपने यहाँ पर बाय कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो हम लोग फर्स्ट हमारी एंगल्फिंग कैंडल थी, तो एंगल्फिंग कैंडल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मार्केट ये यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हैमर बना, लेकिन हैमर बनने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हैमर बना है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो, देखो हैमर बना, बट ये देखो छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, कोई यहाँ पर ये हैमर काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हैमर बनने के बाद अगर ये वाली रेड कैंडल इतनी बड़ी बनती, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरता। वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि मार्केट अगर देखोगे तो ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर देखो इतनी बड़ी कैंडल, तो ये है एंगल्फिंग कैंडल। इसमें देखो ना तो ओपनिंग इसके नीचे है, ना ही यहाँ पर रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो देखो ये एंगल्फिंग कैंडल है। रियल मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में आपको ऐसी ही कैंडल देखने को मिलेगी, थ्योरी बेस में नहीं मिलेगी। जैसे थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे तो एंगल्फिंग कैंडल कैसी थी, ऐसी कैंडल थी। ये पैटर्न आपको बहुत ही रियर चांस में देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे, ऐसी मिलेंगी जो प्रीवियस कैंडल से बड़ी है ना। यहाँ पर देखो इन कैंडल की साइज देखो, और ये एक सिंगल कैंडल की, ये एंगल्फिंग कैंडल है। अब आओ समझते हैं दूसरी कैंडल हैमर। पीछे चलते हैं हम थोड़ा, और वहाँ पर पीछे हैमर कैंडल फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग आए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, फिर से गया, फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई, ये हैमर है। लेकिन उसके बाद देखो एक कैंडल ये ट्राई नहीं कर पाई, सेकंड बढ़िया कैंडल बनी है कि मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ऐसे मत देखो कि ये कैंडल एक सिंगल काम करेगी, सिंगल हैमर कभी भी वर्क नहीं करेगा, हमें वेट करना पड़ेगा इतनी कैंडल का। या तो ये कैंडल में हम लोग एंट्री बनाए, यहाँ पर मान लो अगर मेरे को एंट्री चाहिए तो ये हैमर देख के मैं कभी भी एंट्री नहीं बनाऊंगा, उसके नेक्स्ट पैटर्न जो वर्क होता है ना परफॉर्म, फिर मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, एक एंट्री मेरी यहाँ पर बनेगी, देन सेकंड एंट्री मेरी बनेगी, अगर मान लो ये कैंडल पे अगर मैं नहीं करता हूँ काम, तो सेकंड मेरी एंट्री यहाँ पर बनेगी। तो ये 2 मेरी एंट्री रहेगी। देखो प्रीवियस कैंडल से कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर आती है, वो इंपॉर्टेंट करता है। अब आओ चलो हम लोग डोजी कैंडल और देख लेते हैं। अब ये देखो डोजी कैंडल, मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, देन फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई, तो क्या यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ? मान लो अगर डोजी कैंडल तो बनी चुकी है, तो यहाँ पर क्या मैं एंट्री ले लूँ? ये यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे कहीं, और यहाँ तक 1:2 का ले सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं ले सकता मैं। क्यों नहीं ले सकता मैं ट्रेड यहाँ पर, क्या रीज़न है? देखो मैंने बताया ना कि एक कैंडल का गेम नहीं है, मार्केट अभी हो चुका है बहुत एक्सपेंड। यहाँ पर एक कैंडल का गेम कभी भी नहीं है कि आप एक कैंडल के भरोसे यहाँ पर किस स्पॉट पे बन रही है, यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट में कैंडल कब वर्क करती है, कब नहीं करती है, तो ये एक सिंगल कैंडल कभी भी वर्क नहीं करेगी। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही देखो मार्केट में ये वाली कैंडल बनी, डोजी कैंडल प्लस एंगल्फिंग कैंडल, तो मेरी एंट्री कहाँ पर एक्टिवेट होगी, मेरी एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट होगी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होगा, और टारगेट में क्या लूँगा 1:2 का जो अपना रहता है डेली, और तो बढ़ा लेते हैं 1:2 हिट। तो ये होते हैं कैंडलस्टिक के काम। और कैंडलस्टिक कौन से यूज़ करने चाहिए, मोस्टली 3 ही टाइप के यूज़ करने चाहिए। आपको फिर से एक बार वो फोटो दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैंने पार्ट अलग अलग डिफाइन किए, और जो पुलिस हरामी होती है वो भी हमारी यही कैंडल होती है। तो इसमें जो पुलिस हरामी कैंडल होती है वो भी हमारी यही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सेम कैंडल है। लेकिन लाइव मार्केट में आपको अलग अलग एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताए वो मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अदर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि उन टॉपिक को सबको कवर करते हुए हम लोग चलें। थैंक्स फॉर एवरीवन।